बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? अबायास पर आजकल बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का फैशन आम हो गया है। इसमें हम देखते हैं कि स्लीव्स के ऊपर और अमूमन दामन या ओवरऑल एज होल अबाया के ऊपर छोटा सा कोई प्रिंट्स या छोटी सी एम्ब्रॉयडरी बनी होती है जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बस मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज अबाया के स्लीव्स को डिज़ाइन किया है, उस पर एम्ब्रॉयडरी की है। बस बगैर किसी आप इन्वेस्ट किए अपनी थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत प्यारे से अबायास यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए स्लीव्स मैंने 23 इंचज़ यहाँ पे चौड़ाई में ली है। तो इसके ऊपर देखिए मैंने शुरू में ही 6.5 इंच चौड़ी यहाँ पे फ्यूजिंग बुकरम को इसके ऊपर लगा लिया है। बस इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक ऑर्गेन्जा की लेयर भी इसके ऊपर से लगा दी है। टांका लगाने के बाद उसको मैंने वापसी पिछली तरफ पलटा लिया। इसका फ़ायदा होगा जब आफ्टर वॉश जो इसकी फ्यूजिंग बुकरम है ना उसके धागे निकल के रेशे निकल के आपके बुर की खूबसूरती को ख़राब नहीं करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि जब हम फ्यूजिंग बुकरम का इस्तेमाल किसी भी कपड़े पर या करते हैं, किसी डिज़ाइन में करते हैं, तो उसको सिक्योर ना किया जाए, कवर ना किया जाए, तो आफ्टर वॉश उसके बहुत ज़्यादा रेशे बिल्कुल रुई के रेशों की तरह धागों की तरह लटक के सूट की खूबसूरती को, उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम इसके पर मैंने एक ऑर्गेन्जा की लेयर लगाई है ताकि आफ्टर वॉश भी इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। अब देखिए इसको डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2x2 का बुकरम का एक पीस लिया। व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर देखिए मैं छोटी सी हार्ट की शेप इस तरह से यहाँ ड्रॉ करूँगी। आप भी अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के हिसाब से एक प्यारा सा हार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। वैसे आप यहाँ पे इसकी शेप चेंज भी कर सकती हैं, पत्ती भी बना सकते हैं, मतलब कोई लीफ बना लें, कुछ भी बना लें। लेकिन मुझे क्योंकि हार्ट पसंद था और मुझे कस्टमर डिमांड भी हार्ट की जो है वो डिमांड आई थी, इसलिए मैंने देखे छोटी सी हार्ट की शेप को ड्रॉ करने के बाद कैंची से कट कर लेंगे। बस आपने बहुत नीट और स्लो पे इसकी कटिंग करनी है ताकि बहुत अच्छी सी एक खूबसूरत किस्म का एक आपका पहला पीस बन के रेडी हो जाए। ये एक सैम्पल बन चुके हैं। इसकी मदद से हम पूरे स्लीव्स को इससे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम स्लीव्स को यहाँ पहले डबल करेंगे, बिल्कुल इसके हाफ का निशान एक मार्क करेंगे। बस देखिए शुरू में मुझे यहाँ पे 3 लाइनें ऊपर 3 नीचे डालनी, मतलब आधे इंच जगह पहले मैं छोड़ूंगी, उसके बाद मैं एक हार्ट की शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हम डबल करेंगे स्लीव्स को और यहाँ हाफ का निशान मार्क कर लेंगे। अब देखिए पहले सबसे पहला जो हार्ट है ना मैं इस हाफ के निशान पे पहले यहाँ ड्रॉ करूँगी, क्योंकि जब भी मैंने सीक्वेंस के निशान नहीं लगाया तो पहले मैं आपको सेटिंग करने बता दूँ ताकि जब आप भी इसको ड्रॉ करें तो आपको सीक्वेंस बहुत प्यारा सा बन के यहाँ पर रेडी हो। हम यहाँ पे एक किस्म का छट्टा डालने वाले हैं, मतलब इसे स्प्रे करने वाले हैं हार्ट को। तो पहले सबसे पहले मिड में एक ड्रॉ कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ 2.5 इंच के बाद मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, मतलब हार्ट से हार्ट के दरमियान में जो गैप है वो 2.5 इंच का है। इस तरह से आप सेकंड भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगी। बस दोनों साइड्स के ऊपर मैं जब ड्रॉ करूँगी तो दोनों साइड पे आने के बाद पूरे पहली लाइन में 5 यहाँ पे हार्ट्स हमारे ड्रॉ हो जाएंगे। सेकंड लाइन में इसे मैं 1.5 इंच के दरमियान में गैप रखूँगी, मतलब इसकी जो आपस में ऊंचाई है ना वो सिर्फ 1.5 इंच का गैप आएगा। और मैं बिल्कुल इन हार्ट्स के दरमियान में एक हार्ट डालूंगी तो तकरीबन 6 हार्ट्स यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि सबके दरमियान में जब ऊपर वालों के दरमियान में आएंगे तो पहली लाइन में 5 हार्ट्स हैं, जबकि सेकंड में फिर 6 हार्ट्स हैं, और जब नीचे जाएंगे तो मज़ीद 5 हम दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह पूरी स्लीव्स आपकी बहुत अच्छी सी एक गहरे छन के साथ यहाँ पर भर जाएगी और इसकी बड़ी अच्छी से खूबसूरत किस्म की लुक यहाँ पर फिर क्रिएट हो जाएगी। बस आप देखिए जहाँ पर मुझसे डबलिंग में ड्रॉ हुए ना, अगर इसे और से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे देखिए हमने यहाँ 3D स्टाइल में इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। यानी अगर आप 3D स्टाइल में भी हार्ट्स को बनाना चाहती हैं तो इस तरह में अगर इसे डबलिंग में अगर इसको हम ट्रेस करेंगे तो बिल्कुल फिर आपकी बहुत ईजिली 3D हार्ट्स वाली शेप यहाँ पर आप ड्रॉ करके रेडी कर लेंगे। असल में तो मुझे क्योंकि यहाँ टेढ़े हो गए थे, मतलब साइज़ का फ़र्क आ चुका था ऊँचाई का, तब उसको मैंने मेनटेन करने के लिए दोबारा से ड्रॉ किया तो डबलिंग वाली शेप मुझे फील हो रही है। लेकिन देखें ये डबल ड्रॉ है ये बिल्कुल आपको 3D आर्ट में फील हो रहा होगा। लेकिन हम 3D आर्ट में बनाना चाहते हैं फिर हम इसको डबल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो फिलिंग करने के बाद बिल्कुल आपको एक 3D मतलब एक आर्ट की यहाँ पे लुक क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने 3 ऊन के धागों को फीके भरने के बाद शटल में लगाया और यहाँ पे भी बिल्कुल को मैंने शटल को लूज़ कर लिया। और लूज़ करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं हार्ट के अंदर इस 3 लाइनें मजीद ड्रॉ करूँगी, एक दरमियान में दोनों साइड्स पर, और सबको बिल्कुल मिलाना नहीं है, ऊपर नोक से थोड़ा सा फासला छोड़ना है। अब यहाँ मैं पिन से लगा लूँगी ताकि ऑर्गेन्जा मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी मूव ना हो, इसमें किसी किस्म की बिल्कुल भी झोल या खिंचाव या किसी किस्म की रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। वैसे आप देखें कॉर्नर से इसको बिल्कुल वी से बनाना शुरू करेंगे और घुमाते घुमाते पूरी शेप को बहुत स्लो बनाते हुए यहाँ पर एक प्रॉपर प्यारी सी शेप यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ अपने स्टेम मशीन को स्लो चलाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उससे बड़ी प्यारी सी इसकी शेप आएगी। देखिए ऊपर भी मैंने धागा सेम कलर का ही उनके अकॉर्डिंग डाला हुआ है, नीचे अगर ब्लैक है तो ऊपर भी ब्लैक ही है। वो इसलिए कि ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी करने के बाद मैं थोड़ी सी लाइट मतलब ब्राउन के कॉम्बिनेशन में इसमें शेड दूंगी ताकि बहुत प्यारी सी यहाँ पे लुक क्रिएट हो जाए। बस एक और अब देखें एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब बिल्कुल साथ साथ बनाते हुए एक और लाइन इसके पास मैं बना लूँगी ताकि थोड़ी सी इसकी चौड़ाई में इजाफा हो, यानी कि लाइन थिक हो जाए, हमारी मोटी हो जाए ताकि दूर से फिर वो प्रोमिनेंट हो।
अब देखें ऐसे स्लो स्लो घुमाते हुए मैंने दूसरी लाइन को भी यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लूँगी। दरमियान की लाइनें फिर मैं यहाँ डाल लूँगी, पहले दरमियान वाली फिर दोनों साइड्स वाली लाइनें बिल्कुल थोड़ी जगह छोड़ते हुए सबको बना के और फिर सुई को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ऊपर के धागे को बस कट कर देंगे। अब इसको मैं पलटा लूँगी और जो दोनों धागे यहाँ पे ऊन के थोड़े लंबे बचे हुए हैं इनको आपस में बिल्कुल बहुत प्यारी सी गिरा मतलब नीटली 2-3 गिरा लगा के यहाँ पे इसको मजबूत कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। अब धागा बिल्कुल पास से इसके काट देंगे और अगर धागा फिर भी थोड़ा लंबा बचे तो उसको थोड़ा सा अगर जला देंगी माचिस की मदद से फिर बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा। बस इस तरह बारी बारी तमाम हार्ट्स को मैं इस तरह बना के एम्ब्रॉयडरी को पहले कंप्लीट कर लूँगी। बस अब इसके जो ऊपर टॉप है ना उसको पहले हम 3 लाइनें डालेंगे। मतलब पहली लाइन में स्टार्ट की बिल्कुल कॉर्नर पे मिलके एज के ऊपर मैं पहली लाइन डालूंगी। अब घुमा के बिल्कुल पास जोड़ते हुए दूसरी लाइन डालेंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी गैप नहीं देना, बिल्कुल पास आपने लाइन चलानी है ताकि न गैप ना फील हो बल्कि लाइन आपकी चौड़ी होती जाए। जब ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी बस हम घुमा के थर्ड लाइन में बिल्कुल पास डालेंगे। इस तरह क्या होगा 3 लाइनें पास चलने की वजह से एक चौड़ी खूबसूरत लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जो इंशाल्लाह एट द एंड जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको फील होगा कि कितनी प्यारी सी एक चौड़ी लाइन बन के यहाँ पर ये क्रिएट हो चुकी है। अब बस तीसरे देखें 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर पाँव का फासला छोड़ूंगी एक मशीन के पाँव का। अब यहाँ बिल्कुल एक और लाइन यहाँ चलाना शुरू कर दूँगी, यानी यहाँ पर मैं नीचे मज़ीद 3 लाइन डालूंगी ताकि दरमियान में जस्ट एक पाँव का गैप वाली जगह बच जाए और ऊपर नीचे 3 लाइनों की वजह से थोड़ी चौड़ी सी एक थिक बॉर्डर छोटा सा यहाँ बन के रेडी हो जाए। मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको दिखाने के लिए 3 लाइनें बार बार मूव करके बना के दिखाई हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि जितना मैंने कहा है मैंने उतना ही काम इसके अंदर किया है। वैसे देखिए अब मैं इन दोनों लाइन के दरमियान में जो यूँ बनी हुई थी दरमियान में ऐसे मज़ीद छोटे फासले पे लाइनें डालूंगी छोटी छोटी सी इस कढ़ाई के ऊपर ताकि छोटे ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएँ। अब देखें अब यहाँ पर मैं विदाउट ट्रेसिंग यहाँ पर बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको बुकरम की साइड पर ट्रेस करके दिखा दिया है ताकि आपको बनाना आसान हो। वैसे इसका जब मैं काम शुरू करूँगी तो आपको क्लोजअप दिखाऊंगी कि देखें जब तीनों लाइनें बनती गई तो कितने प्यारी सी लुक यहाँ क्रिएट हुई है। अब देखिए बार बार मशीन को ऊपर नीचे घुमाते हुए कभी दाएं कभी बाएं फिर ऊपर नीचे 2-2 टाँके लेते जाएंगे ताकि हमारी ये छोटी सी लाइनें मज़ीद डलती जाएं। इससे हमारी जो दरमियान में पाँव वाला गैप था वहाँ छोटे ब्लॉक्स बन के रेडी हो जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि जब भी कभी चिकनकारी के मतलब कोई भी एम्ब्रॉयडरी हमारे पास बनी हुई आती है तो उसके अंदर लाइन्स की मदद से सारा डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। तो उसी को क्रिएट करने के लिए ताकि मज़ीद इसमें हाथ का काम डाला जा सके पहले वहाँ पर ब्लॉक्स में यहाँ छोटे छोटे से रेडी कर लूँगी बिल्कुल छोटे साइज़ के। तब इन ब्लॉक के अंदर जब मैं यहाँ पे जर्मन नॉट स्टिच के मतलब स्टिचेस डालूँ तो बड़ी प्यारी सी एक लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाए। एक बिल्कुल आपको रेडीमेड एम्ब्रॉयडरी की लुक यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। देखिए मैं इसको घुमा के यहाँ सारे लाइन्स को ऐसे बना रही हूँ और थोड़ा आगे जाके मैं इसको पलट के आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितनी प्यारी सी लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। किसी भी काम खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें जब डिटेल वर्क किया जाता है बिल्कुल नफासत बारीकी के साथ तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। उससे फिर आपकी जितने भी आपके अंदर स्किल्स हैं उनको आपको इस्तेमाल करने का ना सिर्फ मौका मिलता है बल्कि आपको बड़ा एक प्यारा सा जो सूट आप क्रिएट करती हैं वो फिर आपकी जहानत का मुँह बोलता सबूत होता है। अब देखिए मैं पलटा के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी सी लाइन। देखिए ये बैक से हैं व्यूअर्स लाइनें जो क्रिएट हुई हैं। अब ये देखिए फ्रंट से इस तरह की फील होंगी बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉक्स बन के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। हमारी एम्ब्रॉयडरी की जो मेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबका सब बन के यहाँ रेडी हो चुका है। बस अब इसके अंदर मैं आपको शेड देना सिखाऊंगी कि हम किस तरह सुई धागे की मदद से बिल्कुल हाथ से आप शेड दे सकती हैं। अब यहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और आप करीब से देखें इतनी भी प्यारी लग रही है लेकिन हम मज़ीद इसमें शेड देंगे ताकि इस खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाए जा सकें। अब देखें यहाँ मैंने डबल धागा 2 ऊन के धागे सुई में डालने। अगर धागा मोटा हो तो डबल डालेंगे और अगर बारीक हो ज़्यादा ही बारीक पशम हो आपकी तो आप 3 धागे डालेंगे और नॉट लगा लेंगे। अभी देखें धागे मैंने डालनी है। अब मैं पहले ब्लॉक से निकालूंगी या 3 दफ़ा मैंने सर्कल की सुई के ऊपर फिर उसके पकड़ते हुए सुई को नीचे ले जाएंगे बिल्कुल जहाँ से टांका निकलता है वहीं पर वापस इस तरह में छोटी सी यहाँ पे एक नॉट जो है ना वो क्रिएट करते जाएंगे। दोबारा ज़रा गौर से देखें हमने सुई निकाली, सुई के ऊपर हमने 3 बल दिए धागे के, फिर सुई को जिस जगह से निकालता वापस उसी पॉइंट पे नीचे वापस खींच लेंगे बिल्कुल स्लो और एक ब्लॉक को छोड़ते हुए अगले में शिफ्ट कर जाएंगे। जो ब्लॉक मैंने छोड़ा है ना स्किप किया है इसके बाद में मैं दूसरी शेड के साथ यहाँ बनाऊंगी ताकि डबलिंग जो शेड है ना वो यहाँ पे इफेक्ट आए और बड़ी प्यारी सी एक डबल टोन में लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तमाम ब्लॉक्स को हम एक एक छोड़ के एक एक बनाते हुए यहाँ पे अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी हार्ट की फिलिंग करना बताऊंगी। उसमें मैंने डबल धागा इस्तेमाल किया, पहले सिंगल और फिर दूसरे कलर को बाद में। बस यहाँ आकर क्योंकि मेरे थोड़ा सा कैमरे का फॉर्मेट चेंज हो गया था इसलिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ अगर मोबाइल का फॉर्मेट चेंज करेंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको सही नज़र आ जाएगा। सबसे पहले हम सुई ऊपर निकालते हैं, दरमियान में एक नॉट लेते हैं और नॉट लेने के बाद यहाँ पर देखें फिर मैं छोटी सी वी बनाती हूँ।
पहली वी की शेप मैंने बिल्कुल हार्ट के जो दरमियान में लेना है व्यूअर्स, इसके ऊपर बनाई है। अब वह ये जब मैंने इसके नीचे एक दाना बना देंगे, मतलब नॉट बनाएंगे, फिर हम यहाँ सुई को निकाल लेंगे। सेकंड में दोबारा हम दूसरे कलर का धागा सुई में डालेंगे और डालने के बाद जो दोनों साइड्स वाली हमारी लाइंस है ना, उनके ऊपर, क्योंकि पहले नॉट ऑरेंज कलर का बना था तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की वी बना दूंगी, और जो दरमियान में लाइन के अंदर जो हमने वी बनाई थी उसकी जगह हम इसी गोल्डन कलर का एक दाना बना देंगे, मतलब एक नॉट बना देंगे इस तरह। फिर दूसरे साइड का बनाने के बाद हम नीचे सुई को निकाल लेंगे। बस यहाँ आप काइंडली थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इजीली यहाँ मेरे काम की समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक है जिसको मुझे पता नहीं चला। देखिए करीब से लुक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत मैंने जब तमाम में बना दिया तो बहुत प्यारी सी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बाकी आइंदा मैं आगे जब उसको डिटेल से आपको दिखाऊंगी तो शो करवाऊंगी। बस ये अगर आप अबाया को खुद से पूरा कंप्लीट स्टिच करना चाहती हैं तो मैं इस वीडियो का विजिट करें, इसको गौर से देखें, तो आपको इंशाल्लाह पूरा अबाया भी घर में खुद से ईजिली स्टिच कर लेंगे। इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में भी आपके लिए एक अबाया की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। अगर आप नमाज ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ईजी वे में इसको बनाना आ जाएगा। पूरे अगर मैं आपको अबाया कंप्लीट करने के बाद जो आपको लुक शो करवा रही हूँ, देखिए राउंड नेकलाइन मैंने रखी है, इसको हमने स्टिच ही लगा ली, क्योंकि जो रेडीमेड अबाया होते हैं उन पर भी नेक के ऊपर स्टिच लगाए जाते हैं। बैक जो नेकलाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है उसकी कोई कटिंग नहीं होती। बाकी अबाया आपके नाम से खुला होता है और बिल्कुल लूज इसको बनाया जाता है। अगर आप लोग पुराने अबाया को रखकर भी कट करेंगे तो ईजिली अपने अबाया को फिर कट कर लेंगी। बस ओवरऑल देखें बहुत प्यारी सी फिनिशिंग के साथ बड़ा प्यारा अबाया बन के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और इसे काम को अगर मैं डिटेल से अगर आपको दिखाऊं तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी एक लुक बन के यहाँ पर क्रिएट हुई है। अगर आपने न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह आपको यहाँ की बिल्कुल मायूसी नहीं होगी, बल्कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी और कारआमद वीडियोज़ मिलेंगी। इसलिए बिल्कुल गौर से करीब से देखें, कहीं से भी आपको मालूम नहीं होगा कि हमने इसको अपने घर पर खुद से बनाया है, बल्कि बिल्कुल आपको ये एक रेडीमेड स्टाइल में बड़ा प्यारा सा अपनी मदद आपके तहत जो तैयार किया हुआ अच्छा सा अबाया आपका रेडी हो जाएगा। वैसे ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट है कि जब भी आप इसको पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी भी महसूस होगी और बहुत पजीराई भी मिलेगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे खुद कमेंट्स और आरा का इंतजार रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।